जय श्री राम दोस्तों। तो आज से हम शुरू करेंगे रामचरितमानस को। तो इस तरीके से प्रभु श्री राम की माया की वजह से ये सारा संसार हमें सच लगता है, पर असल में वो एक खेल है और हम इस खेल को खेलने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग रोल निभाते हैं। तो आइए चलते हैं पांचवें श्लोक की तरफ। उद्भव स्थिति संगार कारणिम क्लेश हारणिम सर्वश्रेष्ठ करीम सीताम नतोहम राम वल्लभाम। उत्पत्ति, स्थिति और संहार करने वाली, कलेशों को हरने वाली तथा सारे कल्याणों को करने वाली श्री रामचंद्र जी की प्रियतमा श्री सीता जी को मैं नमस्कार करता हूँ। इस श्लोक में सीता जी को उत्पत्ति का कारण क्यों कहा गया है? तो जब जनकपुरी में सूखा पड़ा तो वहाँ के जो राजा थे, राजा जनक, उन्होंने अपने गुरुओं से जाके पूछा कि इस स्थिति में उन्हें क्या करना चाहिए। तब गुरुओं ने बताया कि उन्हें एक पूजा करनी चाहिए जहाँ पर राजा और रानी दोनों को मिलकर हल चलाना होगा। तो जनक जी ने ठीक वैसा ही किया और जब वह हल चला रहे थे तो उनका हल एक जगह पे जाकर फंस गया। तो वहाँ पर एक घड़ा रखा था और उस घड़े में एक कन्या थी और राजा जनक और रानी सुनैना की कोई संतान भी नहीं थी। तो उन्होंने उसको धरती माता का आशीर्वाद समझकर पूरी पूजा और विधि के साथ अपनी पुत्री के रूप में स्वीकार किया और उसी के बाद ही वहां पर वर्षा हुई और पूरी जनकपुरी ठीक वैसे ही जैसे पहले थी संपन्न हो गई। और माता सीता लक्ष्मी जी का अवतार भी थी, तो इस वजह से एक और कारण है कि माता सीता को उत्पत्ति का कारण कहा गया है। तो आइए चलते हैं छठवें श्लोक की तरफ। यन माया वशवर्ती विश्वमखिलम ब्रह्मादि देवासुरा यत् सत्वात् मृषैव भाति सकलम रज्जौ यथा हे ब्रह्मः यत् पादप लव मेकमेव भी भवाम्भो तीर्थतीर्षावतां वंदेहम तम शेष कारण परम रामाख्यमीशम हरिम। जिनकी माया के वशीभूत संपूर्ण विश्व ब्रह्मादि देवता और असुर हैं, जिनकी सत्ता से रस्सी में सर्प के भ्रम के भांति ये सारा दृश्य जगत सत्य ही प्रतीत होता है, जिनके केवल चरण ही भव सागर से तरने वालों की इच्छा वालों के लिए एकमात्र नौका है। उन समस्त कारणों के कारण राम कहलाने वाले सबसे श्रेष्ठ हरि की मैं वंदना करता हूँ। इसमें तुलसीदास जी ने कहा है रस्सी, सर्प, भ्रम के भांति, इसका क्या मतलब है? तो उसका बेसिकली मतलब ये है कि कभी कभी हम रस्सी को सांप समझकर कंफ्यूज हो जाते हैं, कहीं ऐसा तो नहीं है सांप है जो हमें काट ले। तो उसी तरीके से प्रभु श्री राम की माया की वजह से ये सारा संसार हमें सच लगता है, पर असल में वो एक खेल है और हम इस खेल को खेलने वाले हैं जिसमें हम अलग अलग रोल निभाते हैं। कभी एक भाई तो कभी एक पिता, कभी एक बेटा तो कभी एक स्टूडेंट। और ऐसी माया के भाव सागर से पार लगाने वाले प्रभु श्री राम की मैं वंदना करता हूँ। तो आइए चलते हैं आज के आखिरी श्लोक की तरफ। नाना पुराण निगमागम सम्मतम यद रामायणे निगदितम क्वचिदन्यतोऽपि स्वान्ता सुखा तुलसी रघुनाथ गाथा भाषा निबंध मतिमंजुल मात नोति। अनेक पुराण वेद शास्त्र से सम्मत तथा रामायण में वर्णित कुछ अन्यत्र से भी उपलब्ध रघुनाथ जी की कथा को तुलसीदास जी अपने अंतःकरण के सुख के लिए अत्यंत मनोहर भाषा रचना में विस्तृत करते हैं। तो यहाँ पर तुलसीदास जी बताते हैं कि उन्होंने रामचरितमानस की रचना कैसे करी। नाना पुराण, पुराण कितने थे? 18 पुराण, 18 उपपुराण, 4 वेद, 4 उपवेद, 6 शास्त्र, सभी का जो सार है वो उन्होंने रामचरितमानस में दिया हुआ है। और चाहे वो कृतिवास रामायण हो, चाहे वो शक्तिवास रामायण हो, उन सभी का जो सार है वो भी उसमें रामायण में दिया हुआ है। तो अगर आप भी श्री रामचरितमानस को पढ़ते हैं तो आपको 18 पुराण, 4 वेद और 6 शास्त्र सभी का जो सार है वो एक रामचरितमानस में मिलेगा। तो इस एपिसोड में यहाँ तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद और साथ ही साथ जय श्री राम।